ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना की वीरता और शौर्य के सम्मान में निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। देशव्यापी तिरंगा यात्रा के बीच आयोजित किए जाएंगे कई कार्यक्रम। भारतीय सेना के सम्मान में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए नागरिक के बैनर तले कर्तव्य पथ से नेशनल वॉर मेमोरियल तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को लेकर बीजेपी आज से देशव्यापी तिरंगा यात्रा निकालेगी। 23 मई तक चलने वाली तिरंगा यात्रा के जरिए पार्टी नेता और कार्यकर्ता घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की उपलब्धियों को बताएंगे। पाकिस्तान से लगी सीमावर्ती जिलों में आज से स्कूल कॉलेजेस खुल गए हैं और जम्मू कश्मीर के डोडा, किश्तवाड़, रियासी, रामबन में भी स्कूल खुलेंगे। एलओसी पर हालात सामान्य के बीच विमान सेवा बाधित है। एयर इंडिया ने जारी की एडवाइजरी। जम्मू, लेह, अमृतसर, श्रीनगर, चंडीगढ़ की फ्लाइट्स रद्द हैं। भुज, जामनगर, राजकोट एयरपोर्ट बंद रहेंगे। भारत पाकिस्तान सीज फायर का आश्रय लेते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिया बयान। कहा, हमने भारत और पाकिस्तान को दो टूक संदेश दिया, सीज फायर नहीं होगा तो व्यापार भी नहीं होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पाकिस्तान के बीच हुए सीज फायर के स्थायी होने का दावा किया। ट्रंप ने कहा, हम भारत पाकिस्तान दोनों के साथ बहुत सारा व्यापार करने जा रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के व्यापार संबंधी दावों को भारत ने खारिज किया। सूत्रों से खबर, व्यापार को लेकर दोनों देशों के बीच नहीं हुई कोई बातचीत। सुप्रीम कोर्ट में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को कैशलेस ट्रीटमेंट मुहैया कराने पर सुनवाई होगी। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार को योजना लागू करने में हो रही देरी को लेकर फटकार लगाई थी। पंजाब के मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के दोषी जगतार सिंह हवारा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। हवारा ने की है तिहाड़ जेल से पंजाब की किसी जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग। सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई जस्टिस संजीव खन्ना के कार्यकाल का आज आखिरी दिन। जस्टिस संजीव खन्ना को दी जाएगी विदाई। नए सीजेआई जस्टिस बीआर गवई के साथ सीजेआई संजीव खन्ना की सेरेमोनियल बेंच बैठेगी। पाकिस्तान के साथ संभावित वार्ता पर बोले प्रधानमंत्री मोदी, पाकिस्तान के साथ सिर्फ आतंकवाद और पीओके पर होगी बात। पीएम मोदी ने साफ किया कि पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पर नहीं बल्कि सिर्फ पीओके पर बात होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश को संबोधित किया। सेना के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए हासिल उपलब्धियों का जिक्र किया। देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान को दिया दो टूक संदेश। कहा, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चलेगा, पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पीएम मोदी ने साफ किया कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ अब हमारी स्थायी नीति है। प्रधानमंत्री ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर फिलहाल स्थगित है, लेकिन किसी नापाक हरकत का कठोरता से जवाब देंगे। पाकिस्तान की अक्सर दी जाने वाली न्यूक्लियर पावर की धमकियों को पीएम मोदी ने दरकिनार किया। कहा, न्यूक्लियर ब्लैकमेल की आड़ में पनप रहे आतंकी ठिकानों पर हम सटीक और निर्णायक प्रहार करेंगे। आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने पाकिस्तान सरकार को लेकर कहा, हम आतंकी सरपरस्त सरकार और आतंकियों को अलग अलग नहीं देखेंगे। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए पीएम मोदी ने कहा, 22 अप्रैल की बर्बरतापूर्ण घटना ने पूरी दुनिया को झकझोर दिया था। निर्दोष लोगों की हत्या उनकी पत्नी और बच्चों के सामने की गई। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं को लेकर पीएम ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हर आतंकी और उनका संगठन जान चुका है कि हमारी बहन बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होगा। पीएम मोदी ने कहा, ऑपरेशन सिंदूर से आतंकी कैंप्स पर हुई कार्रवाई से बौखलाए पाकिस्तान ने हमारे स्कूल, कॉलेजेस, धार्मिक स्थल और आम लोगों के घरों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हमारी सेना की वीरता और साहस के आगे पाकिस्तानी ड्रोन्स और मिसाइल तिनके के समान बिखर गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, हमारे ड्रोन्स और मिसाइल्स ने आतंकी कैंपों के बाद पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों को नेस्तनाबूद किया। भारत पाक सीज फायर के बाद सोमवार को दोनों देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई। इस वार्ता में सीमा पर फायरिंग न करने, एलओसी पर तनाव घटाने पर सहमति बनी।
दोनों देशों के डीजीएमओ की बातचीत में सीमा पर सैनिकों की संख्या को कम करने पर भी सहमति बनी। दोनों देश एक दूसरे के प्रति आक्रामक और शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेंगे। 10 मई को शनिवार को पाकिस्तान के डीजीएमओ ने फोन कर युद्ध विराम की पेशकश की थी, जिसे भारतीय डीजीएमओ मेजर जनरल राजीव घई ने स्वीकार किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत हुई सैन्य कार्रवाई को लेकर तीनों सेनाओं ने सोमवार को फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सेना ने तस्वीरों के जरिए पाकिस्तान को पहुंची चोट और सैन्य नुकसान की सच्चाई दिखाई। एयरफोर्स के डीजीएमओ एयर मार्शल ए के भारती ने दिया पाकिस्तान को रामचरितमानस की चौपाई के जरिए सख्त संदेश, कहा भय बिनु होए न प्रीत। एयर मार्शल ए के भारती ने कहा चीन निर्मित PL-15 एयर टू एयर मिसाइल हमले का पूरी तरह से हमने उसे नाकाम किया। भारती ने PL-15 के मलबे का वीडियो भी शेयर किया। एयर मार्शल ए के भारती ने साफ किया कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर की कार्रवाई को पाकिस्तान ने अपनी लड़ाई बना लिया, लिहाजा भारत की जवाबी कार्रवाई में हुए नुकसान के लिए वो खुद जिम्मेदार है। सेना ने तुर्की के चर्चित और कथित खतरनाक ड्रोन्स का भी जिक्र किया, कहा हमारी काउंटर यूए सिस्टम और एयर डिफेंस किसी भी चुनौती से निपटने में पूरी तरह सक्षम है। डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा आतंकवाद के कैरेक्टर में बदलाव आया है, अब आम नागरिकों को निशाना बनाया जाने लगा है। मेजर घई ने कहा पाकिस्तानी एयरफोर्स ने 9-10 मई को हमारे एयरफील्ड और लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशन पर हमला किया, लेकिन हमारी मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम हमले पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की कांग्रेस की मांग को एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने बताया गैर जरूरी, कहा यह देश की सुरक्षा से जुड़ा संवेदनशील और गंभीर मुद्दा है। ऑपरेशन सिंदूर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा देश के सशस्त्र बलों की अद्वितीय वीरता को सलाम। एक्स पर पोस्ट कर शाह ने कहा पहलगाम में मारे गए निर्दोष भाइयों की दिवंगत आत्माओं को न्याय दिलाने की पीएम मोदी के नेतृत्व में हुई कार्रवाई को सलाम। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक्स पर पोस्ट कर कहा ऑपरेशन सिंदूर पर पीएम मोदी का संबोधन न्यू इंडिया की नीति का स्पष्ट उद्घोष है। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि ये हमारी बहनों बेटियों के सम्मान की रक्षा का संकल्प है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट किया आज राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में पीएम नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के प्रति भारत की दृढ़ और स्पष्ट नीति को पूरी दुनिया के सामने मजबूती से रखा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के संबोधन पर तंज कसा। एक्स पर पोस्ट कर कहा पीएम का राष्ट्र के नाम संबोधन राष्ट्रपति ट्रंप के कुछ मिनट पहले किए खुलासों से दब गया। जयराम रमेश ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बयानों पर पीएम मोदी के एक भी शब्द न कहने पर उठाए सवाल। पूछा क्या भारत ने कश्मीर में मध्यस्थता की पेशकश स्वीकार कर पाकिस्तान से वार्ता किसी तटस्थ जगह पर करने को सहमत हो गया है। कांग्रेस सांसद कपिल सिब्बल ने पीएम मोदी के राष्ट्र के नाम संबोधन पर कहा पीएम मोदी के साथ पूरा विपक्ष और देश खड़ा है। पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित कर अमेरिका को दो टूक संदेश देना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के सीज फायर होने के बाद बीजेपी ने पहली बार आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। संबित पात्रा ने कहा भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने सैन्य टकराव के दौरान जवानों की शहादत पर दुख जताया। आतंकी हमले में आम नागरिकों की मौत का जिक्र कर प्रियंका ने उन पर हुई जवाबी कार्रवाई को सलाम किया। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज छपरा के शहीद हुए बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज के परिजनों से मुलाकात करेंगे। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, बिहार के मंत्री नितिन नवीन, आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बीएसएफ के सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज को श्रद्धांजलि दी। 10 मई को आरएसपुरा सेक्टर में गोलीबारी में शहीद हुए थे मोहम्मद इम्तियाज। युद्ध विराम के दूसरे दिन एलओसी और देश के अन्य बॉर्डर पर हालात सामान्य। श्रीनगर और अमृतसर में लोग पहले की तरह ही बाजारों में चहलकदमी करते नजर आए। सीज फायर के बाद पाकिस्तान से सटे राजस्थान के जैसलमेर में दूसरे दिन भी रही शांति। पहले की तरह सामान्य दिखा जनजीवन। दिल्ली विधानसभा का आज विशेष सत्र दोपहर 2 बजे शुरू होने वाले विशेष सत्र में प्राइवेट स्कूलों में फीस से जुड़ा विधेयक होगा पास। राज्य मंत्रिमंडल इस विधेयक को मंजूरी दे चुका है। महाराष्ट्र कैबिनेट की आज अहम बैठक। राज्य की सुरक्षा सहित अन्य अहम मुद्दों पर फडणवीस सरकार ले सकती है बड़ा फैसला। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का छत्तीसगढ़ दौरा। शिवराज अंबिकापुर में आयोजित मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम में होंगे शामिल। बिहार सीएम नीतीश कुमार का आज भागलपुर दौरा। जिले में 200 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन।
सीएम नीतीश भागलपुर में चल रहे बैडमिंटन स्पर्धा सहित कई दूसरे कार्यक्रमों में होंगे शामिल। जम्मू कश्मीर के रामबन में चिनाब नदी पर बने बगलेहार जल विद्युत परियोजना बांध का एक गेट खोला गया। बांध का एक गेट खुला हुआ दिखाई दे रहा है। मुंबई के सिद्धिविनायक मंदिर में सुरक्षा चाक चौबंद। सुरक्षा के लिहाज से मंदिर में फिलहाल नारियल, फूल और लड्डू प्रसाद चढ़ाने पर रोक। दिल्ली के संगम पार्क में फैक्ट्री मालिक ने परिवार संग जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। फैक्ट्री मालिक के दोनों बच्चों की मौत, माता पिता की हालत गंभीर। भागलपुर के नौगछिया में सड़क हादसा, ट्रक और हाईवा में जबरदस्त टक्कर, दोनों वाहनों में लगी भीषण आग। यूपी के संभल में पुलिस ने किया बीमा क्लेम गैंग का भांडाफोड़, 7 लोग गिरफ्तार। बीमा की भारी रकम हड़पने के लिए 2 युवकों की हत्या का आरोप। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का आज से सऊदी अरब, यूएई और कतर का दौरा। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप की यह पहली विदेश यात्रा है। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच स्थगित हुआ आईपीएल 17 मई से दोबारा शुरू होगा। आईपीएल टूर्नामेंट में अभी फाइनल सहित 17 मैचेस बाकी। बीसीसीआई ने आईपीएल के बाकी मैचेस के लिए 6 वेन्यू तैयार किए हैं। बेंगलुरु, दिल्ली, लखनऊ, मुंबई, अहमदाबाद और जयपुर में होंगे ये मैचेस। इंग्लैंड सीरीज से पहले विराट कोहली का बड़ा फैसला। टेस्ट क्रिकेट से विराट कोहली ने लिया संन्यास। टी20 से पहले ही विराट ले चुके हैं संन्यास। संन्यास के बाद विराट का बयान, मैं अपने टेस्ट करियर को खुशी से याद रखूंगा। आपको बता दें, विराट ने करियर में 123 टेस्ट मैचेस खेले हैं। और चलिए